अस्सलामुअलैकुम बच्चों, चलो आज अपने पढ़ने जा रहे हैं दौरान 9 हिंदी चैप्टर नंबर 4 कर्ण का जीवन दर्शन। तो कर्ण कुंती का पुत्र था। पांडवों में वो ज्येष्ठ भी था और श्रेष्ठ भी था। उसकी मित्रता दुर्योधन से हुई थी। किसकी मित्रता? कर्ण की। अन्याय और अपमान से भरे कर्ण के जीवन में दुर्योधन ने सदा उसका साथ दिया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल सका। कर्ण कुशल योद्धा था। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने उसे पांडवों के पक्ष में लाने का प्रयत्न किया। उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन दिया, परंतु कर्ण ने दुर्योधन का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। रश्मि थी। खंड काव्य से लिए गए अंश अंश में कर्ण की महानता के दर्शन होते हैं। तो अपने इस कविता का सार देखते हैं कि वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हो केवल दान का देव सरिता निर्मल। करतल से जरती रहे सदा, निर्धन को बढ़ती रहे सदा। वैभव मतलब धन दौलत, विलास मतलब सुख, परवाह मतलब चिंता, सरिता मतलब नदी, निर्मल मतलब सच, करतल मतलब हथेली और तुच्छ मतलब शुद्ध। तो क्या कहते हैं? श्री कृष्ण से कहते हैं कर्ण श्री कृष्ण से कहते हुए कहते हैं उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है। वो अपने जीवन की परवाह नहीं करता। उसकी बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाती रहे। आगे देखते हैं। तुझ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर क्या प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्पल्य हास, कुछ चाकचिक्य कुछ सन विलास, पर वह भी वही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। तो कहते हैं कि केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हो, जिस राज्य की तुम मुझे गादी दे रहे हो, शासन दे रहे हो, वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है। तुच्छ मतलब उसकी वस्तु कोई मायने नहीं रखती है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? मतलब धन दौलत पाकर इंसान को क्या मिलता है? धन दौलत पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है। थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुख भोग मिल जाता है, पर यह सारी चीज़ें उसे यही छोड़ देनी पड़ती है और खाली हाथ यहाँ से जाना पड़ता है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न धोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान हृदय को देते हैं। तो कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि श्री कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य सोने का मार नहीं धोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते। वे लोगों में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं। उनकी बहुमूल्य वस्तु लोगों में बांट देने के लिए ही होती है। मतलब अमूल्य चीज़ वस्तु उनके लोगों के लिए ही होती है। वे संसार में सभी कुछ नहीं लेते, अपने हृदय का दान ही करते हैं, दुखियों पर दया करते हैं। प्रासादों के कनकाम शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता तो कंचन पर कभी न सोता है, बसता वो कहीं पहाड़ों में, शैलों को फटी दरारों में। कहते हैं कि सोने जैसी चमक नमक वाले राजमहलों को चोटियाँ कबूतरों के ही घर बनते हैं। समझ में आया? क्या कहते हैं? कानखाब मतलब सुनहले, सोने जैसे चमक दमक वाले राजमहलों में चोटियाँ कबूतरों के ही घर बनती थे। गरुड़ पक्षी कभी कभी महल में नहीं होता, वह स्वर्णिम बिछोने पर नहीं सोता, उसका निवास तो पहाड़ों में ही होता है, पहाड़ों को फती दरारों में उसका घर बनती है। होकर समुद्री सुख के अधीन मानव होता नित्य क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। कहते हैं कि धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तब तेज खो देता है। राजपद, राज का शासन, मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन मनुष्य को तेज कर हरण लेते हैं, इसे प्रभावहीन बना देते हैं। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, लालची बन जाता है, पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है, उसे खत्म कर देती है। आगे देखते हैं। चांदनी पुष्प छाया में पल कन गले बने सुमधुर, कोमल
पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अढ़न में जिए बिना। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। कहते हैं कि चांदनी और फूलों की छाया अत्यंत सुख सुविधा वे पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, मतलब मुसीबतों का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी सहे बिना न वो पुरुष कहला सकता है और न विघ्नों का पार कर सकता। विघ्न मतलब मुसीबत को पार कर सकता है। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अनंत जिनका, विषगर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फड़ीबन छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जिदाते हैं। क्या कहते हैं? जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है और विशेष सांप की जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण में पशिराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपल घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अई पास काटना है मुझको। तो कहते हैं, हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नागपाश को काटना है। इस तरह कविता की समझौती इधर खत्म होती है। इस कविता के स्वाध्याय के सवाल जवाब तुम्हारी नोट में लिखने हैं, हिंदी की नोट में लिखना है।